हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले के 7 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक मतलब हम यहाँ पे लेंगे गवर्नमेंट से। पब्लिक कौन है यहाँ पे? वैसे तो पब्लिक मतलब लोग, लेकिन यहाँ पे पब्लिक, जब पब्लिक के साथ फाइनेंस आ जाता है ना, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। और फाइनेंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू। यानी कि पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है इंडिया में, किस तरीके से क्या क्या उनको एक्सपेंसेस करने रहते हैं और कौन से थ्रू से उनको इनकम मिलता है तब वो एक्सपेंस करते हैं, यही हमें इसमें देखना है। और उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस तो हो गया, लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? उस गवर्नमेंट में आएंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसमें स्टेट, लोकल और सेंट्रल तीनों गवर्नमेंट इंक्लूड होंगे। Public finance, which highlights the role and functions of the government in an economy. Public finance क्या करता है? हाईलाइट्स करता है, फोकस करता है किसके ऊपर? रोल एंड फंक्शंस, कि गवर्नमेंट की क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शंस है गवर्नमेंट के हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के क्या रोल्स एंड फाइनेंस है। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल and informal institution created by people to perform various functions. गवर्नमेंट क्या है? एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। जो कौन क्रिएट करता है? पीपल्स क्रिएट करते हैं। हम लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं ना, हम लोग ही सरकार बनाते हैं। क्यों? टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ताकि गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे काम को कर सके। क्या क्या है? जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, जो एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं उससे हमें बचा सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, पीपल्स के जो लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर दूसरा कोई कब्जा ना कर सके, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उससे हमें प्रोटेक्शन दिलवाना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, क्योंकि लॉ और ऑर्डर रहेगा तभी हमारा जो कंट्री है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। एजुकेशन पे ध्यान देना और प्रॉपर तरीके से हेल्थ फैसिलिटेट करना। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कौन क्रिएट करता है? जिसको पब्लिक क्रिएट करती है। क्यों? ताकि गवर्नमेंट कुछ अपने परफॉर्म कर सके, कुछ अपने फंक्शंस को, बहुत सारे फंक्शंस है उनको, उसको परफॉर्म कर सके। और ये सारे फंक्शंस है एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, उसको प्रोटेक्ट करना। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम गवर्नमेंट बनाते हैं। अब गवर्नमेंट तो हमने बना दिया, ये हमारी बन गई गवर्नमेंट पब्लिक। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस क्या है? फाइनेंस मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो पैसे को गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम भी होगा और गवर्नमेंट को इसके ऊपर खर्चा भी करना है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड। अब गवर्नमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई किया गया है 2 फंक्शन में, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी गवर्नमेंट को करना ही करना है और गवर्नमेंट को ही करना है, गवर्नमेंट के अलावा ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है, करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, ये जो एक्सटर्नल अटैक्स है इससे कौन प्रोटेक्ट करेगा हमें? इससे हमें गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसको मेंटेन कौन करेगा? जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो लॉ चलता है हमारी कंट्री में, वो कौन मेंटेन करता है?
वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है और सब लोग उसको मानते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन में प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन एंड अदर वेलफेयर मेजर्स एक्सेट्रा आर ऑप्शनल फंक्शंस। ऑप्शनल फंक्शंस है हेल्थ सर्विस पे, एजुकेशन पे ध्यान देना, सोशल सिक्योरिटीज पे ध्यान देना, उसके बाद पेंशन एंड अदर वेलफेयर मेजर्स, पेंशंस कि गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है देगी या नहीं देगी, नहीं देगी तो पब्लिक जबरदस्ती नहीं ले सकती है। और भी ऐसे वेलफेयर मेजर्स हैं, अदर वेलफेयर मेजर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना है या नहीं देना है, या उनके ऊपर ऑप्शनल है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो ऑप्शनल्स में है। अब मीनिंग में क्या है, टू परफॉर्म द फंक्शंस एफिशिएंटली एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये जो ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, इन सबको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होगी। वो गवर्नमेंट कहाँ से रिसीव करेगा? ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसके अलावा और भी कह रहे ऐसे नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू है। इन सब अलग अलग तरीका है जिससे गवर्नमेंट उसको नीड्स, जो भी उनके वेरियस सोर्सेस है उनको एक्यूमुलेट कर सकता है। इन इकोनॉमिक्स पब्लिक इज यूज टू सिग्निफाई अ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स में पब्लिक मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट। एंड फाइनेंस मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस का मतलब क्या होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट एंड फाइनेंस का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस कुछ भी नहीं है, बस क्या है? एक स्टडी है किसका? कि गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो क्या है, इनकम का एक्सपेंडिचर एट सेंट्रल, यानी गवर्नमेंट में तीनों आएंगे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। यहाँ पे आपका मीनिंग हो गया। उसके बाद डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन आपके बुक में दिया है। एक बहुत बड़ा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड रट लेना पड़ता है, उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, उसको याद ही करना पड़ेगा पूरा, इसीलिए छोटा सा देख के ये लिखा है मैंने। आपको जो मर्जी करे आप वो पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले सिरा, पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि पब्लिक फाइनेंस क्या है? स्टडी है हमारे प्रिंसिपल्स का, जो हमने पढ़ा कि पब्लिक फाइनेंस क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इधर क्या लिखा है? स्पेंडिंग एंड रेजिंग। स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर, रेजिंग यानी इनकम। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज से जो भी स्पेंडिंग और रेजिंग है उसके पूरे प्रिंसिपल को स्टडी करना इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, ये इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन और उसके बाद फंक्शंस, मीनिंग और डेफिनेशन ये फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।